सभी साथियों को नमस्कार। आज दो महापुरुषों की जयंती है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के शानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का सबसे पहले तो मैं इन दोनों महापुरुषों को प्रणाम करता हूं और नमन करते हुए आज इन महापुरुषों को याद करते हुए अपनी बात को मैं शुरू करूंगा। और आज आप सबके लिए दो विशेष बात रखनी है और बड़ी तेज़ी के साथ हमारे साथी लोग जुड़ रहे हैं। मैं सभी जुड़ने वाले साथियों को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी ग्रुप हैं, जिन ग्रुपों तक जहां तक ये बात पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचाएं। तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, तमाम सारे और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म होते हैं, वहां तक आप ले जाएं और ज़्यादा इसको लोग सुने, देखें, कमेंट करें। क्योंकि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कोई अकेले मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, न सिर्फ अकेले मेरा कोई उसमें लाभ होने जा रहा है। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आपके जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुपों तक इस संदेश को पहुँचाएँ, इस लिंक को पहुँचाएँ और ज़्यादा लोग शेयर और कमेंट करें। क्योंकि आप बहुत सारे कभी लोग मीडिया को भी कोसते हैं कि मीडिया हमारी बात नहीं सुनाता, मेन मीडिया हमारी बात नहीं रखता। आपके हाथ में खुद मीडिया है, आप महसूस करें कि आप उसका उपयोग कितना करते हैं। अगर आप सब आपके हाथ में जो यंत्र है मोबाइल रूपी उसका ढंग से इस्तेमाल कर लीजिए तो हमको लगता है किसी और चैनल की, किसी और मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज मुझे इस बात को भी देखना है कि हमारे इस मुद्दे के लिए और जब हम निर्णायक दौर में हैं तो कितने साथी शिद्दत से हैं हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग, वो भी अगर इस बात को अपने अपने राज्यों में या राज्यों के तमाम सारे पदाधिकारी हैं, तमाम सारे सहयोगी संगठन हैं, सब लोग इस बात को दूर तक पहुंचाएंगे और जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन माध्यम आप होंगे। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। महात्मा गांधी हमारे देश की आइकॉन नहीं है, पूरी दुनिया के आइकॉन है। और जितना मैं पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ, हम उनको अपनी देश की सीमाओं में बांध लेते हैं, जबकि उनका व्यक्तित्व, उनका जो विराटता है व्यक्तित्व की, वो हमारी सीमाओं से भी ऊपर है, आगे है, बाहर है। क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसी हिंदुस्तान की पर्सनालिटी हैं जिनको पूरी दुनिया सलाम करती है, जिनके तमाम सारे अस्त्रों से, तमाम सारी उनके नए आइडियोलॉजी से पूरी दुनिया को एक नया आयाम दिया उन्होंने। सत्याग्रह जैसा शब्द, आमरण अनशन जैसी बात, भूख हड़ताल जैसी अपील, ये शायद पूरी दुनिया को, आंदोलनकारियों को अगर किसी ने दिया तो महात्मा गांधी जी ने दिया। और भारत में तो है ही है, दुनिया के तमाम देशों में इस अचूक अस्त्र का इस्तेमाल अपने अपने हकों के लिए लोग करते हैं। तो मैं राष्ट्रपिता जी को प्रणाम करता हूं और उनके 4 लाइनें मैं उनके सम्मान में कहना चाहता हूं, जो मैंने कहीं से पढ़ी है लेकिन मुझे अच्छी लगी। गली गली भय से कांपी थी, ये उस जमाने की बात हो जब अंग्रेज थे और जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने हक की बात कर रहे थे कि देश हमारा और हम गुलाम हों। उस दौर की बात कर रहे हैं जब अंग्रेजों का अत्याचार था, पूरा देश भयक्रांत था। उस दौर की 4 लाइनें, गली गली भय से कांपी थी, गांव शहर सहमे थे। गली गली भय से कांपी थी, गांव शहर सहमे थे। अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक के पहरे थे, अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी, 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी
पर तुमने जब अलग जगाई, गोरी नस्लें कांपी थी, गोरी नस्लें कांपी थी। इस भावना, इस आदर के साथ मैं राष्ट्रपिता जी को प्रणाम करता हूँ। और आज संजोग है कि आज हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, और हमको लगता है बहुत ही प्रिय और सबके अंतःमन तक अपनी सादगी से, अपने विचार से स्थान बनाया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका नारा था जय जवान जय किसान। और आज अगर हम बात करें उनके इस नारे को, तो थोड़ा सा हमको आपको नारों को उस दौर में जब दिया गया था, शायद इस दौर में भी वो बहुत कुछ सार्थक है। जय जवान जय किसान। हम सब किसान परिवार से हैं, भले आज नौकरियों में हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो ग्राउंड है, हम सब का जो नौकरी पेशा लोग हैं, लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो हम लोग किसी न किसी उसी ग्राउंड से निकल के आते हैं। तो अपनी ज़मीर को नहीं भूलना चाहिए। और मैं इन दो महापुरुषों के लिए बस एक छोटी सी अपील करके मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि हमने किसी किताब में पढ़ी थी, हमने किसी किताब में पढ़ी थी, वो लाइन बहुत छोटी जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। हम इन महापुरुषों के लिए इतने कहना चाहते हैं, अपने जो भी देश भर से हम अभी बात को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो वो जो बात है इन दो महापुरुषों के लिए मतलब कि हम गांधी को मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को मानते हैं। गांधी को मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को मानते हैं। गांधी को मानते हैं, गांधी की नहीं मानते। गांधी को मानते हैं, गांधी की नहीं मानते। लाल बहादुर शास्त्री को मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की नहीं मानते। ये के और की का बहुत बड़ा फर्क है। थोड़ा मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, बाद में सोचिएगा। गांधी को मानते हैं, गांधी की नहीं मानते। गांधी ने क्या दिखाया, किस रास्ते की बात की? गांधी के नाम लेने से चीजें नहीं हो जाएंगी। गांधी ने सत्य, अहिंसा और जुल्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत और ताकत और हौसला उन्होंने दिया। अगर गांधी की हम मानते हैं तो हमारे खिलाफ जो जुल्म, जो हमारे साथ अन्याय है, उसके खिलाफत करेंगे। क्योंकि गांधी जी ने हमें सिखाया है कि हम अपने को पीड़ा दे करके, पीड़ा अपने को, सत्याग्रह क्या मतलब? सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, अपने को पीड़ा दे करके। लेकिन आग्रह छोड़ेंगे नहीं, बात छोड़ेंगे नहीं, बात अपनी कहेंगे। और इसीलिए आज 2 अक्टूबर है, दोनों महापुरुषों की जयंती है। और आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस महान दिवस पर हुई है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है और पीड़ा है। गांधी जी गुजरात से थे, पोरबंदर में उनको 2 अक्टूबर को जन्म हुआ। साबरमती उनका प्रिय जगह बाद में बन गया। और उसी गांधी की भूमि पर, उसी सरदार पटेल की भूमि पर आज हमारे NMOPS गुजरात के साथियों ने गांधी की जयंती पर, गांधीगिरी में, गांधी के तरीके पर, गांधी के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे। शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे, इस बात के लिए कर रहे थे कि हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है, पुरानी पेंशन, हमारी सरकार, गुजरात सरकार हमें दे। और गांधी की भूमि पर, गांधी जयंती के दिन हमें सत्याग्रह न किया जाए, तो मैं तो समझता हूँ इससे बेहतर तो अंग्रेज थे। जब हम गुलाम थे, उनका अत्याचार था, फिर भी धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह करने का भी राइट उस जमाने में मिला। और अगर नहीं मिला होता तो मैं आपको बड़े यकीन के साथ कहता हूँ आज़ादी ने भी नहीं मिली होती। अगर आज़ादी मिली है तो इन्हीं सत्याग्रह, आमरण अनशन, भूख हड़ताल से, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। और आज हमारी NMOPS गुजरात की टीम अहमदाबाद में सूचना देने के बाद शासन प्रशासन को, तमाम गुजरात के तमाम
साथी लोग आए, मुझे भी जाना था, पूरी टीम का इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य मेरे साथ, एनएमओपीएस के साथ और मेरे साथ कि जहां भी कार्यक्रम लगता है, पता नहीं सरकारों को क्या लगता है, हमारे खिलाफ हो जाते हैं। मैं सरकारों के खिलाफ नहीं हूं, मैं एनपीएस व्यवस्था के खिलाफ हूं। आप समर्थन में है या विरोध में, आप तय करो। मैं पुरानी पेंशन के समर्थन में हूं, आप नहीं हो तो आप विरोध में हो, हम विरोध में नहीं। हमें भी रोका गया कई जगहों पर। पिछली बार भी जब मैं गुजरात गया, गुजरात की जो लौ जलाई गई थी 17 नवंबर 2019 को साबरमती में, हम सब ने वहां शुरुआत की इस पुरानी पेंशन की लड़ाई की, गुजरात की उस सरजमी पर और साबरमती की जगह पर। मैं गया था, हमारे साथ तमाम हमारी राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी लोग गए और वहां से अलग जगह 17 नवंबर 2019 की बात मैं कर रहा हूं। और वहां से गुजरात के अंदर एक चिंगारी पहुंची कि नहीं, यह पुरानी पेंशन हमारा हक है, लेना चाहिए। वहां भी दिक्कतें पैदा की गई। उसके बाद अभी अप्रैल 2022 में फिर गया और उस बार हाल के अंदर कार्यक्रम था, पदाधिकारी को सिर्फ बुलाया था, उस कार्यक्रम को भी निरस्त कर दिया गया। उस कार्यक्रम परमिशन निरस्त कर दी, हाल का परमिशन निरस्त कर गया और उस समय भी सारे लोगों को डिटेन कर करके तमाम जगह थानों पर इधर उधर बैठा दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हो रहा है? हम अपनी बात अपनी सरकार से नहीं रख पाएंगे तो किससे रखेंगे? हम सरकार से अपील करते हैं, विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं, हमारी मांग, हम अपनी बात सरकार से, मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? घर का गार्जियन हमारा होता है, हमें कोई पीड़ा होती है तो मुझसे कहते हैं। प्रदेश की गार्जियन सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, देश के गार्जियन प्रधानमंत्री जी होते हैं और प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है। लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और हमारे यहाँ, आपके यहाँ पर सत्याग्रह करने से रोका जा रहा है, गांधी जयंती के दिन रोका जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, बसें नहीं आने दी जा रही, साधन डाइवर्ट कर दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पिछली बार जब मैं गया तो हमारे ऊपर रोक लगा दी गई कि आप आ नहीं सकते हैं, आज भी परेशान किया गया। कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं? मैं इसीलिए कहा, गांधी को मानते हैं, गांधी की नहीं मानते। गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता दिखाया था, गांधी ने शांतिपूर्ण हिंसा आंदोलन की बात की थी, गांधी ने हकों के लिए लड़ने सिखाया था, ये राष्ट्रपिता ने दिया है। और आज उसी भूमि पर हमारे साथी मितेश कनौजिया जी, जिगर भाई, मनोज जी, भारतेंदु राजगौर जी, भरत चौधरी जी, नवनीत चौहान जी, किरण सोलंकी जी, अनीता बेन पटेल जी, सत्यम भाई पटेल, ये दोनों, अनीता और सत्यम भाई तो 15 दिन से अनशन बैठे हैं, 15 दिन से कोई सुनने वाला नहीं। आज हमारी एनएमओपीएस की टीम के साथियों ने उन्हें अनशन से तोड़वाया। 15 दिन से लगातार इतनी संवेदनाहीनता हमको लगता है अच्छी बात नहीं है। दीक्षित पटेल जी, जिनेश भाई सादिया जी, मेहुल सोलंकी जी, शशिकांत तरैया जी, ये तमाम साथी हमारे को आज गिरफ्तार किया गया, बैठाया गया थानों पर। 5000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारियां आज गुजरात के अंदर की गई है। और सिर्फ क्या कह रहे हैं कि बुढ़ापे की लाठी जिसको आप लेते हो, करोड़पति हो, सांसद, विधायक, माननीय, आपको जरूरत है एक सफाई कर्मचारी को, एक नर्स को, एक डॉक्टर को, एक पुलिस वाले को, एक रेल के कर्मचारी को, ऑडियंस फैक्ट्री के व्यक्ति को, इसको जरूरत नहीं है। क्या तरीका बना रखा है आपने? गांधी की मानिए, गांधी को तो मानते हैं, गांधी की मानिए। लाल बहादुर शास्त्री को मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की मानो। जवानों की बात किया था। इस देश के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी भी बहुत कुछ योगदान देते हैं, ये हमारे देश के माननीय सुन लें। वो जवान हम भी हैं, वो सेना पर हमारा खड़ा हुआ भाई भी है, वो हमारा पुलिस वाला भी रात में ड्यूटियां देते हुए वो भी जवान है। उन्हीं की बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। ये स्थितियां हैं।
लेकिन मैं गुजरात के साथियों से कहना चाहता हूं, आप चिंता नहीं करना, पूरा देश नंबर परिवार आपके साथ में खड़ा है और आप अगला कोई डेट थोड़ी सी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ करिएगा। मैं पूरे देश से आह्वान करूंगा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो गुजरात में पूरे देश के लोग आएंगे और मैं उन क्रांतिकारी NMOPS के साथियों, सहयोगी साथियों सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं। लेकिन एक बात और मैं गुजरात के संदर्भ में कहना चाहता हूं, या उसको देश के संदर्भ में देख लें। जब आंदोलन बढ़ता है, सफलता की जब चढ़ता है, तो तमाम संगठन पैड वाले, प्रभाव वाले, पकड़ वाले भी आ जाते हैं। जब आंदोलन किसी दिशा में तमाम लोगों की मेहनत, कोशिशें, खून पसीने से खड़ा होता है और सफलता मिलने होती है, तो तमाम सारे संगठन के लोग पैड लिए, जिनका वास्तविक पेंशन से कोई लेना देना नहीं है, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, इस ध्यान को भी रखना है कि आपकी वास्तविक लड़ाई कौन लड़ा और बुद्धिजीवी नहीं तय कर पाए, उसको बताने की जरूरत है। इस आंदोलन को इस देश के अंदर NMOPS ने शुरुआत की है और इसको अंजाम भी NMOPS ही पहुंचाएगा। 3 राज्यों का परिणाम इस बात का सबूत है। तो सचेत रहिएगा, मैं इस बात को थोड़ा सा कह रहा हूँ, सतर्क और सचेत रहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके आंदोलनों के बीच में आकर के आंदोलनों को ले जाकर कहीं बेच देते हैं, समझौता कर लेते हैं, और हमारा आपका समझौता सिर्फ पुरानी पेंशन पर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो गुजरात के भाइयों, थोड़ा सा याद रखना मेरी बात को। हो सकता है आपके आंदोलन के बीच बहुत सारे ऐसे लोग, सरकार परस्त लोग आ गए होंगे जो ऐन मौके पर समझौता करने की स्थिति में होंगे, जिससे सचेत रहना पड़ेगा। और मैं तो एक ही बात करता हूं, एक मुद्दा, एक मंच, NMOPS। अगर आपको विभाग वाइज कोई संगठन बना के कहता है पेंशन दिला दूंगा, गलत ट्रैक पर ले जा रहा है। यदि आपको कहता है, ये विभाग की लड़ाई नहीं है, किसी एक विभाग की लड़ाई नहीं है, किसी एक पद की लड़ाई नहीं है, NMOPS में सारे लोग, NMOPS का मतलब पुरानी पेंशन, कोई विभाग, कोई स्टेट, सेंट्रल, ये वो ऐसा कुछ नहीं। और हमारे लोगों को मामला, जहां पेंशन की बात हम चले जाए, नो, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सचेत करना मेरी जिम्मेदारी है। जहां बात हो वहीं चले जाओगे, इसका मतलब पेंशन का मुद्दा बिखर जाएगा। और जब एनर्जी एक दिशा में लगेगी, सही दिशा में लगेगी, तो परिणाम आएगा। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, तो ऐसे तो तमाम हजारों लोग आएंगे। और थोड़ा सतर्क भी रहना है। जब सफलताएं तरफ बढ़ती हैं तो संगठनों में भी और आंदोलनों में तमाम लोग ऐसे आते हैं, तमाम उलट होने लगता है। और इस समय मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, थोड़ा सतर्क और सचेत रहना। तमाम लोग ऐसे, तमाम नकाबपोश चेहरे से भी हमारे आंदोलन में होंगे, जिनके उतरेंगे। आपको एक चीज देखना है, हमारी पुरानी पेंशन और हमारा बैनर, बस। दूसरी तीसरी चीज कोई नहीं। हम आए हैं पेंशन के लिए, हम आए हैं NMOPS के साथ, XYZ, और कुछ नहीं। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मुझे गुजरात के आंदोलन को लेकर के जो रिपोर्टें हैं, और इसी तरह देश भर में कि हम झंडा बुलंद करेंगे, वो ऐसे लड़ेंगे, और फिर ये आंदोलन बिखरेगा, फिर लोग दिग्भ्रमित होंगे। ऊर्जा जो लगनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद हमारे गुरु हैं, मैं उनको मानता हूं। उन्होंने कहा कि एक दिशा में एक साथ सब लोग ताकत लगा दो, दुनिया कोई चीज असंभव नहीं। और अब तो इस पेंशन आंदोलन में असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। तो मैं गुजरात के साथियों को जो संघर्ष कर रहे हैं, गुजरात के साथी NMOPS के बैनर और सहयोगी संगठनों के साथ खड़े हों, और इधर उधर आंदोलन करने वालों को थोड़ा सा पहचाने, नहीं तो आपके आंदोलन को कहीं ऐसा न हो। तमाम राज्यों में ऐसी मेरे साथ घटनाएं हुई हैं, लोग आए, फिर जाके कहीं न कहीं समझौता किए और आंदोलन भ्रमित हुआ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। हम सब अपने परिणाम तक, इस महान और प्रभित आंदोलन के उद्देश्य तक पहुँचे हम लोग। और मैं बार बार कहता हूँ, ये आंदोलन प्रभित और महान है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं हम लोग, पीढ़ियों की लड़ाई है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और जब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई होती है तो सबको अपनी ताकत एक दिशा में लगानी पड़ेगी। और NMOPS के मंच को मजबूत करिए, उसके बैनर को मजबूत करिए। आपको जो भी इधर उधर कहीं भी ले जाए कि हम विभाग वाइज संघर्ष करेंगे, हम इधर उधर संघर्ष करेंगे, आपको सिर्फ डिवाइड करने का काम किया जाएगा और कुछ नहीं। आज तीनों राज्य अगर मिले हैं तो NMOPS संघर्ष, वो लोग कहते हैं कि 3 राज्य कर दिए, नहीं, ऐसे नहीं कर दिए। संघर्ष किया, किसने किया? NMOPS के साथियों ने किया,
हमारी प्रदेश और देश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला से ब्लॉक मंडल तक के लोगों ने संघर्ष किया तो मिला है और आगे भी मिलेगा। अब मैं गुजरात से निकलकर थोड़ा सा हिमाचल की तरफ चलना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर मैं हिमाचल की बात न करूँ तो मुझे बेईमानी लगेगी। कारण क्या है, आप सब पूरा देश देख रहा है, प्रदीप ठाकुर और भरत शर्मा के नेतृत्व में हिमाचल का जो आंदोलन चल रहा है, लाजवाब, ऐतिहासिक, और इस आंदोलन को आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, देखेंगी, समझेंगी, बूझेंगी। आज आपको ये बात थोड़ी अप्रत्याशित लग रही होगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये बात, उस दुर्गम पहाड़ी इलाके में जहां पर आपको 2 किलोमीटर चलना मुश्किल होता, कब बरसात होने लगेगी, कब ठंड पड़ने लगेगी, उस हिमाचल के साथियों ने उस महान सर्दी में, भीषण सर्दी में पेंशन की गर्मी पैदा कर दी है। मैं पूरी हिमाचल की टीम को, भरत शर्मा, प्रदीप ठाकुर, नरेश ठाकुर हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, और हिमाचल की पूरी टीम, जिला हो, ब्लॉक हो, जो भी हैं, जिस लेवल पे हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं। और आपको जानकारी देना चाहता हूं हिमाचल के कुछ आंदोलन की जो कड़ी चल रही है। हिमाचल के अंदर, शिमला के अंदर आज 51 दिन हो गए, क्रमिक अनशन चलते हुए 51 68 लग गया। क्या जज्बात है लोगों में, उठने का नाम नहीं ले रहे, बैठ गए हैं तो बैठ गए। 51 दिन कोई छोटा मोटा नहीं होता। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी बुरी बात लगेगी, एक दिन देना मुश्किल होता है, कभी कभी मीटिंगों में हमारे साथी 1 घंटे आने में दिक्कत होती है। 51 दिन लगातार क्रमिक अनशन शिमला के अंदर कंटिन्यू चल रहा है। बरसात कभी हो रही है, कभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कभी प्रशासन परेशान कर रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कभी अचानक ठंडी ज्यादा हो गई तो वस्त्र नहीं है। मैं उस 51 दिन में शामिल हर क्रमिक अनशन सत्याग्रही को मैं सैल्यूट करता हूं। विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, और पूरे देश से मैं कहता हूं कि आप ऐसे साथियों को सैल्यूट करें। 4 लोकसभाएं हैं, चारों लोकसभाओं में वहां क्रमिक अनशन कंटिन्यू शुरू हो गया। 32 दिन हो गए चारों लोकसभा में चलते हुए। लद्दाख जो भारत की अंतिम सीमाओं की तरफ इशारा करता, लद्दाख, लाहौल सिटी, जो सबसे दुर्गम, मैदानी क्षेत्र को छोड़ दो, मैदानी क्षेत्र को लोगों को छोड़ दो, भूल जाओ, पहाड़ी क्षेत्र के लोग कहते हैं लद्दाख, उनके लिए कठिन होता है। उस लद्दाख के बॉर्डर से, लाहौल सिटी से आज हमारे बहुत सारे साथी मंडी में बैठने आए हैं कि नहीं, हम भी क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। जब आंदोलन चलता है तो लोगों को लगता है यूं ही हो जाता है। कभी किसी ने फोटो देख लिया, किसी ने सभा देख लिया, बहुत सारे लोग तो उसमें कमेंट लिखना और 2 शब्द उनका उत्साह करना नहीं महसूस करते हैं। लेकिन सोचो, जो लोग जी रहे हैं, कितनी बड़ी बात। मैं हिमाचल की रैली में गया था मार्च में, FIR हुआ था 28 लोगों पर, और उसके बाद जो ज्वाला पूरे हिमाचल के अंदर फैली है वो धधकती जा रही, बढ़ती जा रही है। हमारे राजेंद्र मनहास जी, नसीब सिंह जी, चाहे सुनील गिरियाल जी हों, नारायण हिमराल जी हों, राकेश कुमार जी हों, सौरभ बौद्ध वैद्य जी हमारे हों, पूनम सब्याल जी हो, पूजा सब्याल जी हों, ये तमाम सारे साथी, कितनों का नाम गिनाऊं मैं, ये तमाम सारे साथी लगातार सक्रिय हैं, और तमाम सारे ब्लॉकों के, यूनिटों के लोग लगातार हैं। वोट फॉर OPS चलाया जा रहा है, घर घर कैंपेन की जा रही है, नो पेंशन नो वोट। और आज से तो उन्होंने एक जो भारत के लिए नारा था, NPS निजीकरण भारत छोड़ो, आज वहाँ से NPS हिमाचल छोड़ो का नारा दिया गया है। अब ये नारा पूरे हिमाचल के अंदर चलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो वहाँ की चाहे मंडी लोकसभा हो, चाहे शिमला लोकसभा हो, चाहे हमीरपुर लोकसभा हो, कांगड़ा
लोकसभा चारों में लगातार बैठे हुए हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों पे लोग बैठने शुरू हैं। प्रदीप ठाकुर से मेरी जो बातचीत हो रही थी, लोग तो बड़ी संख्या में आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लड़ाई बड़ी है तो उसको सिस्टमेटिक रखा गया। नहीं, भीड़ तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा हो जाए, रोकना पड़ रहा है लोगों को। नहीं, अभी ये लोग बैठे हैं, उसके बाद आप आइएगा। मैं पूरे हिमाचल की टीम को NMOPS परिवार की तरफ से, पूरे नेशनल टीम की तरफ से, देश के 70 लाख लोगों की तरफ से सलूट करता हूं और मैं पूरे 110% विश्वास के साथ कहता हूं, आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। या तो पेंशन सरकार बहाल करेगी या बाहर जाएगी, और जो आएगी मां चंडी की कसम, आते ही मान पुरानी पेंशन बहाल। और ये छोटी बात नहीं, वहाँ की मेन विपक्षी पार्टी ने 5 बड़े मैनिफेस्टो रखे हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पर पुरानी पेंशन। वहाँ के विपक्ष के साथियों को मैं सलूट करता हूँ और मैं कहता हूँ, इस विषय का अध्ययन करिए और अपनी सभाओं में इस पेंशन के दर्द को समझें, बूझें और उस दर्द को महसूस करके अपनी बात को रखें। इन 2 राज्यों में क्योंकि दिसंबर में चुनाव है, तो हमारे सारे साथी, और एक चीज़ ध्यान रखना, हम किसी वैचारिक रूप से किसी के साथ जुड़े हैं, कोई नेता हमें पसंद है, लेकिन सब पसंदी के बाद एक बात जरूर कहूँगा, बुढ़ापा भी पसंद करना अपना। ऐसा ना हो पार्टियों के और नेताओं के चक्कर में अपना बुढ़ापा भूल जाना। और जिन नेताओं के लिए आप मरते हो, जिनके आपके वोट से उनको पेंशन मिलती है, वो आपके लिए नहीं बोल रहे हैं। मैं कहते हुए दुर्भाग्य कहता हूँ, शिमला में 51 दिन बैठे हो गए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। एक भी दिन सरकार का एक नुमाइंदा वहां नहीं गया। अरे सरकार बनाने में वो लोग भी वोट किए हैं, माननीय जयराम ठाकुर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मुख्यमंत्री बनाने में NPS के कर्मचारी और उनके घर के लोग भी आपको वोट किए हैं। इतनी संवेदनहीनता मत दिखाइए। शिमला में आप रहते हैं, 51 दिन से आपका कर्मचारी बैठा, अब पूछने तक नहीं जा सकते कि भाई ये क्या हल है। मुख्यमंत्री इसलिए नहीं चुनते हैं, मुख्यमंत्री इसलिए चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान है। और तो 51 दिन हो गए, आपको एक मिनट फुर्सत नहीं मिली। 50 तो छोड़ दो, 1 मिनट आप चले जाते, मिल लेते, कह देते। और आपके तो डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार है आपके पास, हिमाचल सरकार है आपके पास, गुजरात में आपकी सरकार है, प्रदेश में, देश में आपकी सरकार। आप जाइए प्रधानमंत्री जी से, मैं तो कहता हूँ, आप देश के, अगर आप तमाम सत्ता के लोग जो बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप जो बयानबाजी जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री, अभी MP के मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, उनके तरफ से कुछ आया, मैं तो कहता हूं सारे BJP के जो शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास जाएं और एक ही बात बोलें कि पुरानी पेंशन इनका हक है। हमारी सरकारों में, विकास में, कामों में इनकी हाथ पैर नाक कान है कर्मचारी, इनको दे दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री, जाइए आप कहिए, सिर्फ बयानबाजी से नहीं बात बनेगी। और ये मुद्दा कोई अभ्रम्य हो तो छोड़ दीजिएगा, ये मुद्दा हल होगा और इसी देश में, इसी देश के राजनेता हल करेंगे। ये हल होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, मौका आपके पास है, आप कर दीजिए, आपका स्वागत है। नहीं, मौका किसी और को मिलेगा, वो आएगा, वो करेगा। तो इतने बड़े अवसर को क्यों गवा रहे हैं? और मैं खुले मन से कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, पुरानी पेंशन की सौगात आप दीजिए। हम और हमारी पूरी टीम और देश के 70-80 लाख NPS कर्मचारी आपका स्वागत करें, क्योंकि मुझे मुद्दे से मतलब है, मेरे मुद्दे से मेरी पेंशन है। और इसी तरह से पूरे देश, कल उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर NPS के कर्मचारी, OPS के कर्मचारियों को बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया। एक तरफ खुशियां थी, एक तरफ दुख था। राज्य कर्मचारी वो भी है, सेंट्रल कर्मचारी वो भी है। एक को पेंशन मिल रही है, दूसरे को टेंशन मिल रही है। हर जिला मुख्यालय पर बहुत बिना कोशिश के तमाम सारे लोग लगातार आ रहे हैं। मैं तो आजमगढ़ था,
वहाँ हाल जो रखा गया, जबकि ब्लॉकों से मना किया गया था इतनी कम संख्या आना, इतनी कम संख्या आना, क्योंकि कोई बड़ा रैली प्रदर्शन नहीं है, फिर भी उस हाल का बुरा हाल हुआ। जितने हाल के अंदर उससे हाल के बाहर। मैं तो आजमगढ़ की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या जागरूकता पैदा हुई और लोगों को जो दर्द सुना, जो तकलीफें सुनी, 500, 700, 1100, 1800 रुपए। आदमी को अगर बुखार की सिरप, खांसी की सिरप भी लेनी होगी तो इतने में नहीं आती है। अपनी बीमारी का दवा का पैसा खरीदना पड़े तो भी इतने पेंशन में पैसा उसको नहीं हो पा रहा है। एक तरफ लोग, जो लोग पा रहे हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन उनसे मैं कहता हूँ कि आप पा रहे हो, लेकिन इस लड़ाई में आप साथ दो। और उत्तर प्रदेश के पूरे अटेवा के तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल का जो कार्यक्रम था बिल्कुल यूनिक कार्यक्रम था और अलग तरीके का काम था, और सामने दिखा एक तरफ 50,000 लेने वाला पेंशन, एक तरफ 5,000 भी न पाने वाला पेंशनधारी। आप सब ने दिखाया, करके दिखाया। मैं अटेवा और महामंत्री नरेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश की पूरी टीम, ब्लॉक की टीम, जिले और मंडल के तमाम सारे पदाधिकारी, सक्रिय साथियों, सहयोगी संगठनों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत लाजवाब और यूनिक कार्यक्रम रहा और लोगों में मैं इसको इसके लिए रखा। अन्य राज्यों में भी तमाम सारे राज्यों में हुआ, आज भी तमाम सारे राज्यों में हुआ। मैं इसलिए रखा कि लोग देखें कि कितना विभेद पैदा किया गया है समाज के अंदर। एक ही नौकरी, सरकारी व्यवस्था में रहने वाला ओपीएस में रिटायर होगा तो इतना पाएगा, एनपीएस में रिटायर होने वाला अपने दवा भर का पैसा नहीं पाएगा। समाज देखे, देश प्रदेश देखे। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जिनके घरों में लोग नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, इस आंदोलन का सपोर्ट करें। जिनके घरों में नौकरी लोग कर रहे हैं, इस आंदोलन का सपोर्ट करें। इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की पहल करें। हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो एनपीएस में, ओपीएस में, इस आंदोलन को घर घर ले जाएं, बताएं कितना बड़ा पीढ़ियों के साथ अन्याय होने जा रहा, क्या हो रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को भी पुनः बधाई देना चाहता हूं, और इतना विश्वास प्रदेश और देश के लोग विजय बंधु पर, अटेवा पर, एनएमओपीएस पर, हमारे तमाम सारे सहयोगी संगठनों पर करते हैं, इसके लिए मैं थैंक्स देता हूं। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि एक छोटी सी अपील पर पूरा प्रदेश और देश खड़ा हो जाता है। ये शायद पिछले 7-8 सालों का जो संघर्ष है, ईमानदारी से संघर्ष है और हर क्षण का संघर्ष है। आपको एक जानकारी बता दूं, तमाम सारे संगठन है, अपनी अपनी समस्याएं, अपने ढंग से संघर्ष करते हैं, मैं उसकी बात तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अटेवा, एनएमओपीएस ये तमाम संगठन आंदोलन, पेंशन आंदोलन के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, ये संगठन प्रतिदिन 6 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, प्रतिदिन, प्रति क्षण आंदोलन करता है। कहीं कोई सत्याग्रह कर रहा है, तो कोई कमी कंसर्न बैठा है, तो कहीं पेंशनर्स का सम्मान हो रहा है, तो कहीं आज एमपी के अंदर हुआ, आज बिहार के अंदर हुआ, तमाम जगहों पे और लगातार हो रहा है। राम आशीष सिंह में सम्मान दिया गया, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, आंध्रा हो। पंजाब में संघर्ष चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी से कहता हूँ आपकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है। आपकी केजरीवाल जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने हमारी रैली के अंदर 26 नवंबर में जो आपने 2018 में आके जिस तरीके से, जिस लहजे से आपने बात बोला था, आपके आज पूरे देश के, उस समय पूरे 70 लाख कर्मचारियों के बीच में आपका बड़ा मैसेज गया था। आज हर कर्मचारी, उसका परिवार आपसे सवाल पूछ रहा है कि मध्य पंजाब में कब। आप गुजरात जाते हैं, वहाँ बात करते हैं, आप हिमाचल जाते हैं, वहाँ बात करते हैं, पंजाब में कब। आप तो कहते हैं आम आदमी के लिए मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और कर्मचारी कौन? आम आदमी होता, आम आदमी घरों से होता है। आखिर पंजाब में कब, मैं पूछता हूँ। और केजरीवाल जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पंजाब के भगवंत मान जी से कहना चाहता हूँ, आप इसको प्रक्रियागत में ला दी। 3 राज्य में हुआ है, आप लागू करो। हम विचार करेंगे, हम मुख्य सचिव से बात करेंगे, हम प्रक्रिया में लाएंगे, ये सब नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर पंजाब में आपने नहीं किया तो जो आप अपने हिमाचल और गुजरात से उम्मीदें कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा। आप बड़े राजनेता हैं, हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, मेरी बात अगर हो सकता है आप तक ना पहुँचे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपका गुडविल इस विषय पर गिरावट की तरफ, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री इशारा ही काफी है। अभी उड़ीसा में
चल रहा है। हमारी टीम वहाँ पर लगातार सक्रिय, रेलवे के साथी लगातार कंपेनिंग जागरूकता अभियान का चला रहे हैं। मैं उन सब साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूँ NMOPS के प्लेटफॉर्म पर उसके साथ खड़े होइए, इधर उधर नहीं। और आपको अगर कोई इधर उधर करता है तो आपके आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहा है। कश्मीर हो, अभी असम में तैयारी चल रही है, नवंबर में एक बड़ा कार्यक्रम है। अभी मध्य प्रदेश में 16 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा, 16 अक्टूबर को खरगोन में। मैं तमाम साथियों से अपील भी करूंगा कि जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं वहां अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ये लड़ाई अपने चरम पर है, चूके नहीं। और मैं अपने समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी सक्रियता बढ़ा दें। हम जीत की तरफ हैं, सक्रियता बढ़ जाएगी। 24 के पहले 110% हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। आपके संघर्ष और आपकी सक्रियता पर इतना ही करेगा। और जो घरों में लोग बैठे हुए हैं, ये मान के बैठे हुए हैं कि उनको मिलेगा तो हमको मिल जाएगा, ये भ्रम में ना रहिएगा। आपकी लड़ाई है, आपको निकलना पड़ेगा। आपको कोई बुलाए, कोई फ़ोन करे, आपको सम्मान मिले ना मिले, आप अपने बुढ़ापे के सम्मान के लिए निकलो। अटेवा के साथ, NMOPS के साथ देश भर में तमाम और हमारे जो सहयोगी संगठन अलग राज्यों में, उनके साथ खड़े होइए। इंतज़ार ना करें, क्योंकि 24 राजनीतिक लोगों का लक्ष्य है, तो NMOPS का भी लक्ष्य है कि हम सब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएँ। अभी दक्षिण भारत में तमाम सारे राज्य लगातार वहाँ सक्रिय हैं। आंध्रा में चल रहा है, तेलंगाना में चल रहा है, कर्नाटका में हमारे साथी लगे हुए हैं। तमिलनाडु में अभी हमारी टीम, जो मेरी बातचीत चल रही है, बहुत तेज़ी से सक्रिय हुए हैं। और मैं एक बार सबसे कहना चाहता हूं, जिसका स्वप्न हम सब ने मिलकर देखा था, वो स्वप्न पूरी होने की तरफ बढ़ा है। तो जितनी एनर्जी आपने लगाई उसको थोड़ा 10 गुना और बढ़ा दीजिए। जितना समय लगाया उसका 10 गुना थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यह असंभव है, लेकिन NMOPS असंभव को संभव करना जानता है। बस साथ दीजिए, सारी बातें पीछे छोड़, कौन सा ग्रुप, कौन सा संगठन, किस संगठन में है, किस पद पे है, सारी चीज़ें भूल करके एक साथ खड़े हो जाइए तन मन धन से। हम सब ये जंग जीतेंगे। आज महात्मा गांधी के इस जन्मदिन पर, लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर उनको नमन करते हुए हम सब संकल्प लें। उन महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया था, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का, अपनी बात मनवाने का, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं समस्त साथियों से अपनी अपील करता हूँ, देश भर के साथियों ने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है, मैं उसका ऋणी रहूँगा। जो विश्वास जताया है हमारे संगठन पर, उसका मैं ऋणी रहूँगा। लेकिन इन तमाम बातों के बाद एक बीच कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ें पीछे छोड़ करके NMOPS के बैनर पर एकदम लामबंद हो जाइए। एक दिशा में पूरी ताकत लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा सब हाथ लगा दीजिए। 24 के पहले ये मुद्दा सुलझ सकता है, ये आपकी सक्रियता पर तय करेगा। NMOPS अपनी तैयारी कर रहा है, आप उसके साथ खड़े होइए। बहुत सारे साथी लगातार हमें लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तमाम राज्यों के लोग लिख रहे हैं। कुछ राज्यों के तो ऐसे ही भाषा है जिसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, क्षेत्रीय भाषाओं को। तो मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतना समय दिया, आपने इतना प्यार दिया, आप सब इतनी बात को सुने। बस मेरा निवेदन है कि इस लाइव जो आपकी हमारी बात चल रही है, अभी तो सुनी रहे, इसके बाद इसको सारे ग्रुपों में आप भेज दीजिएगा। इससे सारे लोग सुने, समझें। और महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, आज हम संकल्प लेते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मुद्दे पर डटे रहेंगे, लड़ेंगे और NMOPS पैनल को मजबूत करेंगे। और आंदोलन की मजबूती संगठन की मजबूती में है। कोई ये सोचे कि संगठन मजबूत ना हो और आंदोलन मजबूत हो जाए, ये गलतफहमी है और आपको गलत बताया जा रहा है। संगठन मजबूत होगा तभी आंदोलन मजबूत होगा। और संगठन मजबूती का 3 ही फार्मूला, तन मन धन से सहयोग करें। सारे के सारे लोग
जिन राज्यों में, हाँ एक बात याद आ गई, 3 राज्यों में पेंशन बहाल हो गई, सबको बधाइयाँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको मिल गई, अच्छी बात है। 2 जिम्मेदारी आपकी है। एक तो आप सबने संकल्प लिया था रामलीला मैदान पर कि जब तक देश में पुरानी पेंशन नहीं बहाल होगी हम आप साथ लड़ेंगे, साथ चलेंगे, साथ खड़े होंगे। आपको मिल गई है, बधाई हो, लेकिन इस लड़ाई में साथ देना पड़ेगा। दूसरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गलत फहमी में न रहिएगा। आप अगर सुस्ता गए, सो गए घरों में, और जिन लोगों ने किया है अगर उनके साथ हम खड़े नहीं हुए तो फिर बहुत दुखद होगा। इशारा मेरी समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि अभी तमाम सारी चीज़ें पेंशन बहाली के बाद भी तमाम औपचारिकताएँ, तमाम कागजी कार्रवाइयाँ, तमाम चीज़ें चल रही हैं। और उस बीच में अभी PFRDA बिल का जो रुख है वो PFRDA का नहीं रुख है, वो सरकार का रुख है। सरकार मना कर रही है, PFRDA नहीं मना कर रहा। अगर होता तो केंद्र सरकार के एक आदेश में केंद्र के तमाम सारे लोगों को जो टेक्निकली रूप से ज्वाइनिंग बाद में किए थे, विसंगति बस छूट गए थे, उनको पुरानी पेंशन के दायरे में ला दिया गया है और उनका वापस भी। तो अगर एक को NPS का पैसा वापस कर सकता PFRDA, 10 को कर सकता है, 20 को कर सकता है, तो लाखों लाख के लिए, क्योंकि नियम एक होता है, नियम एक होता है। तो जो केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है 3 राज्यों में पैसा वापस करने के लिए, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, अगर वहां हो सकता है, वहां के नियम हो सकता है, वो नियम संगत हो सकता है, तो इन राज्यों का जो पैसा कर्मचारियों का है वो वापस। इसीलिए मैं तीनों राज्यों के लोगों से कहता हूं कि आपका संघर्ष अभी रुकना नहीं चाहिए, अभी यूनाइट रहना है, NMOPS के झंडे तले चलना है। हाँ, NMOPS याद रखना है, तमाम राज्यों में इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, NMOPS याद रखना है उस लड़ाई। और आपके राज्य में भी स्टेट को मिल गया होगा, सेंट्रल के तमाम सारे लोग NMOPS के पदाधिकारी NMOPS के साथ में हैं, तो क्या आप उनको भूल जाओगे? उनकी लड़ाई में आप साथ नहीं दो, आपकी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया। तो संगठन को सक्रिय रखें और लड़ाई को जारी रखें। पुनः आज इन महापुरुषों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कुछ सारे लोग सवाल अगर हैं उनके तो आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कुछ मैं इसमें देख पाऊँगा मैं उसका जवाब भी दूंगा। और अच्छा लगा आज इस गांधी जयंती पर आप सबको बधाई देते हुए